Hi everyone, welcome back to Tea with Tripti. Yesterday I watched धड़क 2 after seeing a lot of positive reviews and वो सारे reviews देखने के बाद and film देखने के बाद obviously I realized कि सैयारा तो बिना मतलब ही बदनाम हो रही थी यार. असली PR तो किसी और ही फिल्म का चल रहा है. मतलब I'm not even kidding. There are few reviewers जो अच्छी से अच्छी फिल्म में भी कुछ ना कुछ कमियां निकाल देते हैं और वो लोग इस फिल्म की तारीफों के पुल बांध रहे हैं. तो आई थिंक थोड़ा तो सस्पिशियस होगा ना इंसान फिर. कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है एंड आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स अ बैड फिल्म, उस पर हम आएंगे आगे. बट क्या होता है ना कि जब हम किसी फिल्म की बहुत ज़्यादा तारीफ सुन लेते हैं और बहुत पॉजिटिव रिव्यूज़ देख लेते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाती है. एक जगह जाके सेट हो जाती है हमारी एक्सपेक्टेशन उस फिल्म से. और फिर जब वो फिल्म उन एक्सपेक्टेशंस को मैच नहीं कर पाती तो बहुत डिसअपॉइंटेड सा फील होता है. कुछ लोग तो बोल रहे हैं दैट इट्स बेटर देन सैयारा. मतलब सीरियसली दो अलग अलग फिल्म्स जिनकी स्टोरी लाइन इतनी डिफरेंट है, जिनके वर्ल्ड इतने डिफरेंट हैं, तुम उन दो फिल्म्स को कैसे कंपेयर कर सकते हो? मतलब या तो उनके जो एक्टर्स हैं वो दोनों में सेम होते या फिर डायरेक्टर सेम होता तो थोड़ा तुम कंपेयर करते तो समझ में. तो इतनी अलग फिल्म्स को तुम कैसे कंपेयर कर सकते हो? देखो, आई मे बी रॉन्ग इन दिस बट मुझे थोड़ा सा ऐसे मैं सस्पिशियस हो रही हूँ कि ये एक्चुअल रियल रिव्यूज हैं या फिर हम लोग आते हैं रिव्यू पे. एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू अ ब्रूटली ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ धड़क 2. मुझसे प्यार करती हो ना, वो मुझसे दूर रहो. मैं पूछ रहा हूँ, मेरे साथ रहना उतना भी आसान नहीं है जितना तुम्हें लगता है. तो स्टोरी कुछ ऐसी है फिल्म की दैट देयर इज अ गाय जो लोअर कास्ट से बिलोंग करता है. उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है जो कि अपर कास्ट से बिलोंग करती है. एंड उनका ये रिश्ता सिर्फ उनकी फैमिलीज को ही नहीं, काफ़ी सारे लोगों को नामंजूर है. और फिर ये दोनों क्या क्या फेस करते हैं अपनी लाइफ में, एक्चुअली लड़का क्या क्या फेस करता है ये देखने को मिलता है हमें फिल्म में. एंड जो चीज़ें उस लड़के के साथ फिल्म में हो रही हैं वो इतनी ब्रूटल है कि तुम लोग जब फिल्म देखोगे ना तुम्हें एक्चुअली में गुस्सा आएगा वो सब देखते हुए. और वो चीज़ें जिस तरह से दिखाई हैं फिल्म में मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फिल्म में ये सब होने वाला है. डेफिनेटली सिद्धांत चतुर्वेदी इज द सोल ऑफ द फिल्म. ही डिड एब्सोल्यूट जस्टिस टू हिज कैरेक्टर. किसी भी पॉइंट पे नहीं फील होता कि उनकी एक्टिंग कहीं किसी पॉइंट पे वीक पड़ रही है कुछ. ही इज़ अमेजिंग थ्रू आउट. सिद्धांत ने जो बॉडी लैंग्वेज कैरी करी है उस कैरेक्टर की कि वो थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट है और उसकी आंखों में खुद को लेकर ही जो शर्म है, ये सब चीज़ें जो सिद्धांत ने अपनी एक्टिंग के थ्रू हमें फील करवाई हैं. दिस इज़ डेफिनेटली one of the best performances of the year. On the other hand, there is Tripti Dimri. She is also pretty good, but मुझे ऐसा लगता है कि मेकर्स ने थोड़ा सा अंडर यूज करा है तृप्ति को. She has so much potential and I'm so glad कि तृप्ति ने काफ़ी टाइम बाद अपनी रेंज का कोई कैरेक्टर प्ले किया है, क्योंकि पिछली 2-3 फिल्म से तो पता नहीं क्या ही चल रहा था. So it was so good to see her in something good. But जो मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि फर्स्ट हाफ में तृप्ति का अच्छा खासा रोल है, अच्छा खासा स्क्रीन टाइम है एंड शी इज़ अमेजिंग ऑब्वियसली. बट वो फिल्म के सेकेंड हाफ में शी जस्ट लाइक कि कहीं कुछ कांड हो गया है और वो भागती भागती आती है और वो सिर्फ मतलब पूरी दुनिया में सबसे एंड में उसी को पता चल रहा है कि उसके बॉयफ्रेंड के साथ क्या हो रहा है. इसके अलावा फिल्म में एक सीरियल किलर वाला एस्पेक्ट भी डाला हुआ है, तो उसके बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगी बिकॉज स्पॉइलर अगेन. इसके अलावा फिल्म के जो सॉन्ग्स हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा मिड है. मतलब कोई भी एक ऐसा गाना नहीं लगा मुझे फिल्म में जो ऐसे कुछ टाइम बाद तक भी ऐसे याद रहे. मुझे गाने पसंद ही नहीं आए फिल्म के. आई थिंक किसी भी इमोशनल फिल्म में ना बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक मुझे कुछ खास पसंद ही नहीं आया, तो वो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट की थोड़ी सी मुझे कमी लगी. और देखो, अगर मैं बाकी चीज़ें ओवरलुक कर भी दूँ ना अगर फिल्म की, एक चीज़ ऐसी थी जिससे तो मैं थोड़ी सी ऐसे डिसअपॉइंट सी हो गई हूँ क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी उस चीज़ से. वो है फिल्म की एंडिंग. देखो, धड़क 1 जो थी, आई रियली लव दैट फिल्म. कि धड़क 1 की जो एंडिंग थी ना वो इतनी इम्पैक्टफुल थी, इतनी इमोशनल थी कि उसकी वजह से ही लोगों को इतने सालों तक भी
धड़क याद है और आई थिंक रहेगी, बिकॉज उसकी एंडिंग इतनी शॉकिंग थी कि वो कहीं ना कहीं इंसान के दिमाग में ना रह गई थी फिल्म। बट तुम उस फिल्म का सीक्वल बना रहे हो एंड एक ऐसी चीज़ जिसकी वजह से वो फिल्म इतनी पॉपुलर हुई, वो चीज़ ही कहीं ना कहीं मुझे वीक लगी इस फिल्म में, विच इज़ द एंडिंग ऑफ द फिल्म। और थोड़ी सी मुझे फिक्शनल लगी एंडिंग, मैं सही बताऊँ तो। अगर आप इतने रियल टॉपिक पे फिल्म बना रहे हो तो आप उसकी एंडिंग इतनी अनरियल कैसे रख सकते हो? आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द एंडिंग, डोंट वरी। और इस एंडिंग वाली चीज़ से मुझे ये लगता है दैट धड़क 2 इज़ अ वेरी फॉरगेटेबल फिल्म। फिल्म अगर लोगों को याद रहेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ इसकी परफॉर्मेंसेस की वजह से रहेगी। ऑब्वियसली सिद्धांत की परफॉर्मेंस की वजह से ये फिल्म याद रहेगी। तो इस रिव्यू का फाइनल वर्डिक्ट ये है दैट यू कैन स्किप दिस फिल्म। बाकी अगर तुम लोगों को देखनी है या देखने वाले हो तो देख ही लोगे, मतलब who am I to give you an advice? मैं एडवाइस अच्छी देती भी नहीं हूँ वैसे। Anyways, that was it for the video. I will see you in the next one. Till then, keep watching good films and take care. Bye bye.